Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to talk about population growth. In population growth, we have two topics. That's growth without regulation, also known as exponential growth. And number second is logistic growth. Today we will talk about exponential growth, that is growth without regulation. इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पे आ जाएं, I'll make you understand these two terms which you can see on your screens. Number one, it is biotic potential. Number two, its carrying capacity. First, it is biotic potential. You know कि पॉपुलेशन हम बोलते हैं किसी भी स्पेशीज के, एक ही स्पेशीज के जो भी इंडिविजुअल्स हैं, सारे के सारे जो किसी खास जगह रहते हों, किसी खास वक्त की हम बात करते हैं, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। इस पॉपुलेशन में इन इंडिविजुअल्स की जो सलाहियत है, काबिलियत है टू रिप्रोड्यूस करने की, नई इंडिविजुअल्स पैदा करने की मैक्सिमम सलाहियत जो है, इसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय चैपमैन in 1928. Chapman proposed the term biotic potential to designate maximum reproductive power. The inherent property of an organism to reproduce and to increase in number. populations जो है उनकी प्रॉपर्टी है पॉपुलेशन ग्रो हो जाना, पॉपुलेशन का इंक्रीज हो जाना। थ्योरेटिकली अगर हम बात करेंगे, any kind of organism could take the earth just by reproducing. रिप्रोडक्शन से किसी भी किस्म के जानदार जो आ सकते हैं, सारी अर्थ पे छा सकते हैं। अब किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स की कितनी सलाहियत है रिप्रोड्यूस करने की, अपना नंबर इंक्रीज करने की टू मैक्सिमम, इसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, द नेचुरल कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन टू इंक्रीज टू इट्स मैक्सिमम। इसमें शर्त है ideal environmental condition. That is very important. Ideal environmental conditions होनी चाहिए, कोई environmental constraint नहीं होना चाहिए, कोई environmental resistance नहीं होनी चाहिए, stability होनी चाहिए। तो अगर हम आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस में देखेंगे तो सारे एनिमल्स या प्लांट्स का जो बायोटिक पोटेंशियल है, दिस बायोटिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर, देन इट इज क्वाइट हाई, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। इफ इट इज अनचेक्ड, किसी भी स्पीशीज के मेंबर जो है दे विल ओवररन द वर्ल्ड। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया की बात करेंगे। They usually reproduce by binary fission. Most of the bacteria, they reproduce by binary fission. मतलब ये A के बनते हैं दो, सीधा सिपलेट होता है, it gets split into two, इसके दो बनते हैं। दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 32। This is an example of bacteria. But in real world, this is not possible. Because I told you,
हम जब बायोटिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम कहते हैं अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस, जब एनवायरमेंट का कोई रेस्ट्रेंट ना हो, कोई सीलिंग ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो, वॉट एवर इट इज। आप याद रखिए कि बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं हम द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पावर और रिप्रोड्यूसिंग पोटेंशियल जो है डिनोटेड बाय आर, इसको हम बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। अब जो किसी भी पॉपुलेशन का हैबिटेट जो है, उसका एनवायरनमेंट जो है, किसी खास वक्त में ये कितने इंडिविजुअल्स को, कितनी पॉपुलेशन को समा सकता है, कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, कितने इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन अच्छी तरह सरवाइव कर सकती है एक एनवायरनमेंट में, अपने हैबिटेट में, उसके रिसोर्सेज के हिसाब से, उसकी अपनी ज़रूरियात के हिसाब से। दिस इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। इसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। The number or the biomass of animals that can be supported in a habitat, this is known as carrying capacity. This is denoted by capital K. This concept is now used more generally to suggest a limit of sustainability that an environment has in relation to the size of a species population. Carrying capacity से हमें मदद मिलता है understanding the population dynamics of some species. In humans, हमने बायोटिक पोटेंशियल की बात की, हमने बोला दिस इज अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस, बट इन रियल वर्ल्ड देयर आर लिमिट्स टू ग्रोथ, देयर environmental constraints, environmental ceilings. That is why in around 1970s में इकोलॉजिस्ट्स ने कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। इकोलॉजिस्ट्स प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी कि एक पर्टिकुलर वक्त में ये पर्टिकुलर हैबिटेट जो है, इसमें कितनी मैक्सिमम सलाहियत है, कितनी पॉपुलेशन को ये सपोर्ट कर सकता है, इसको हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैंने आपसे अभी बात की थ्योरेटिकली अगर हम बोलेंगे, लेट अस सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, देयर इज अ बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। अगर हम स्टार्ट करेंगे एस्चेरिचिया कोलाई से, कहते हैं कि 1 या 2 दिनों में under ideal environmental conditions, under its biotic potential, when there is no environmental constraint, जब कोई constraint नहीं है, तो एस्चेरिचिया कोलाई जो है ये 1 या 1.5 दिन में, 24 घंटों में या 36 घंटों में इतने बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे कि सारी जमीन जो है, इस पर सारी की सारी जमीन पर 1 फीट लेयर, 1 फुट लेयर ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई ग्रो हो जाएंगे in just 36 hours under ideal environmental conditions. लेकिन ऐसा हम प्रैक्टिकली नहीं देखते। In real world, this is not possible because environmental resources are limited. There are many environmental factors that come into play and that check the population growth of any species. All organisms, they need specific resources. उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको suitable environment चाहिए in order to survive and reproduce. And these resources are never unlimited. Population can only reach a size that match the availability of resources in its local environment.
जिस टाइप का रिसोर्स होगा, जितना रिसोर्स अवेलेबल होगा, उतनी ही पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगी। और पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट जो है, दे प्रपोज और दे यूज a variety of mathematical models, methods। पॉपुलेशन का चेंज जो है, इसको हम कैसे मॉडल करेंगे, पॉपुलेशन का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, पॉपुलेशन का साइज चेंज हो जाएगा ओवर टाइम। There is a general equation for population regulation, the population growth rate, that is, I'll tell you, population growth rate के लिए एक general equation है, that is dn by dt is equal to rn। या हम कभी कभी लिखते हैं डेल्टा n by delta t is equal to rn। Why this dn by dt or delta n by delta t is the growth rate of population in a given instant, that is the change in the population size, change in the population size, dn or delta n। What is n? n is the population size, the number of population, the number of individuals in the population। इसमें कितना change आया, इसको हम बोलते हैं delta n with time, in respect to time, that's why delta n divided by delta t with respect to time। t is the time। What is r? r is this per capita increase जो मैंने अभी आपसे बात की, this is the biotic potential। कितनी सलाहियत है रिप्रोड्यूस करने की। इसमें पहले कितने इंडिविजुअल्स थे किसी पॉपुलेशन में, दैट इज n। व्हाट वाज द नंबर, व्हाट वाज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, एक्चुअल साइज, इट्स कैपिटल n। देन अब इस पॉपुलेशन में चेंज होने की कितनी सलाहियत है, इसका बायोटिक पोटेंशियल कितना है, दैट इज r। रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत कितनी है, दैट इज r। एंड ओवर टाइम ये कितना चेंज हो गया, दैट इज dn by dt। इसमें कितना चेंज आ गया नंबर में, पॉपुलेशन का नंबर जो है ये कितना इंक्रीज हो गया, ये कितना डिक्रीज हो गया, दैट्स dn by dt। दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स ऑन r, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, दैट्स हाउ क्विकली द पॉपुलेशन ग्रोज पर इंडिविजुअल, दैट्स ऑलरेडी इन पॉपुलेशन। अगर हम एज्यूम करेंगे दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन एंड आउट ऑफ द पॉपुलेशन, कोई बंदा ना अंदर आया ना कोई बाहर गया इस पॉपुलेशन से, then this r is just a function of birth and death rates। एक तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, उससे हम सिर्फ कम करेंगे कि कितने लोग मर गए इस पॉपुलेशन में, कितने लोगों की डेथ हो गई, सिर्फ हमें वही सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी जो भी है इसका पोटेंशियल, दैट इज r रिप्रोडक्शन पोटेंशियल, जिससे ये इंक्रीज होगी पॉपुलेशन। एंड दिस इक्वेशन इज वेरी जनरल, दिस इज द जनरल इक्वेशन। फिर हम इसी से वी कैन मेक मोर स्पेसिफिक फॉर्म्स, जिससे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन निकालते हैं या लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन निकालते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर r जो है ये कांस्टेंट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा, तो फिर तो पॉपुलेशन यही है, फिर तो पॉपुलेशन के लिए डेल्टा n बाय डेल्टा t इज इक्वल टू rn, फिर तो यही मैक्सिमम पोटेंशियल है, फिर तो यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, फिर इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इफ r इज कांस्टेंट, इफ r इज पॉजिटिव, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई कांस्टेंट नहीं है, दिस वी कॉल एज एक्सपोनेंशियल, इसी को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन ही यही है, ये जो इक्वेशन है असली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ही है। बट व्हेन द पॉपुलेशन और द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज जो है r जो है इट डिक्रीजेस, इस पे एनवायरमेंटल कांस्टेंट आ गए, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ गए,
जिन्होंने इसको चेक किया, इसको कंट्रोल किया, and that decreases as the population increase, r decreases as the population increases, population के increase होने के साथ लेकिन r जो है उसका decrease होता जा रहा है towards the maximum limit. तब हम बोलते हैं this is logistic growth, that we will discuss in next lecture inshallah. I'll remind you, हम वापस जाएंगे. हमने बोला अगर बैक्टीरिया को हम ग्रो करेंगे लैब में अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्योंकि बाहर जो नेचुरल एनवायरमेंट है दैट इज नेवर आइडियल, उसमें कॉन्स्टेंट्स आएंगे, उसमें लिमिटेशंस आएंगी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का रोल आएगा जिससे पॉपुलेशन चेक हो जाएगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ पे कंट्रोल आएगा. बट अगर हम लैब की बात करेंगे, बैक्टीरिया ग्रोन इन अ लैब, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. अभी मैंने आपको बोला बैक्टीरिया ग्रो बाय बाइनरी फिशन, दैट इज वन स्प्लिट्स इनटू टू, और कहते हैं कि एक बैक्टीरिया को दो बनने में 1 घंटा लगता है. दैट इज द टाइम बिटवीन द डिविजन्स इज 1 hour. One bacteria splits into two through binary fission. अगर हम लैब में फॉर एग्जाम्पल 1000 बैक्टीरिया ले लेंगे, लेट अस सपोज वी टेक 1000 बैक्टीरिया इन लैब अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस. हम फ्लास्क में ले लेंगे 1000 बैक्टीरिया, उनको अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स रखेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, जो रिसोर्स उनको चाहिए जिंदा रहने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए, हम उनको आइडियल कंडीशन रखेंगे, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो क्या हम देखेंगे, मैंने आपको बोला 1 घंटा लगता है डिवीजन में, बाइनरी फिशन में, दैट मीन्स आफ्टर 1 hour आप क्या देखेंगे, हम देखेंगे 1000 बैक्टीरिया के 2000 बनेंगे. अब फिर 2 घंटे हो गए, 1 घंटा और हो गया, आफ्टर 2 hours वी सी 2000 के 4000 बन गए. आफ्टर 3 hours हम देखेंगे 1 घंटे के बाद डबल होता जा रहा है, बाइनरी फिशन है, 4000 के 8000 बनेंगे. तो क्या हो जाएगा, एक दिन में विद इन 24 hours वी विल सी कि जो 1000 बैक्टीरिया था जहां से हमने स्टार्ट किया था, 24 घंटे के बाद इस 1000 बैक्टीरिया के 16 बिलियन बैक्टीरिया बन गए. Wow, we can't imagine. Unlimited number. But this is under ideal environmental conditions. When the resources are unlimited, there is an unlimited supply of nutrients. इसी population size या n को हम जब प्लॉट करते हैं ओवर टाइम के साथ हम इसका ग्राफ जब बनाते हैं, then we get a J-shaped curve. आप यहां देख सकते हैं, आप इधर देखिए कर्व की तरफ. लुक, मैंने आपको बोला दिस इज कैरिंग कैपेसिटी. जहां से स्पॉटलाइट है, कर्सर में जहां से चला रहा हूं, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी, जहां तक इसको एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है. ये जो है ये इसका बायोटिक पोटेंशियल है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, द पावर टू रिप्रोड्यूस, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज. दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर. दिस इज पॉपुलेशन साइज. यहां से पॉपुलेशन साइज को प्लॉट करते हैं टाइम के साथ. वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई. And here you see we can get a J-shaped curve, exponential growth. जब R कांस्टेंट रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो कर्व हमेशा J-shaped आएगी. R is the maximum per capita rate of increase for a particular species under ideal environmental conditions. हाँ, ये स्पेशीज से स्पेशीज वेरी हो सकता है. जैसे बैक्टीरिया का पोटेंशियल है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, दूसरी पॉपुलेशन का दूसरा है.
यूजुअली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मच फास्टर देन ह्यूमंस, इसलिए बैक्टीरिया का आर जो है, स्मॉल आर जो है, उनका बायोटिक पोटेंशियल जो है दैट विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी हायर। एंड दिस मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ, इसी को हम बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। इसी को हमने रिप्रेजेंट किया अभी इक्वेशन में, dN/dt इज इक्वल टू Rn। यहां हमने R को रिप्रेजेंट किया। And this equation dN/dt is equal to Rn or delta/t is equal to Rn. This is an equation. This is an equation of geometric or exponential increase. And this would generate a J-shaped growth curve. इससे J-shaped growth curve बनेगी. And such populations continue to increase. ऐसी population increase होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी geometrically. कब? If R remains constant. R constant रहेगा, बायोटिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। नंबर 1, पॉपुलेशन का नंबर बढ़ता जाएगा क्योंकि R कांस्टेंट है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एंड कंटिन्यूज टू इंक्रीज। नंबर 3, एनवायरनमेंट इज अनलिमिटेड और केप्ट नियरली सो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। नंबर 4, जो मैंने अभी आपको बोला, न कोई अंदर आया, नो इमिग्रेशन, न कोई बाहर गया, नो इमिग्रेशन, न इमिग्रेशन हुई, न इमाइग्रेशन हुई। अब क्या होता है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली, इतनी ज्यादा, इसका बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, जिसकी वजह से इट ओवरशूट्स द कैरिंग कैपेसिटी। इतनी जितना इस हैबिटेट में सलाहियत थी इसको टैकल करने की, इसको सपोर्ट करने की, ये उससे ज्यादा बढ़ गई अपने बायोटिक पोटेंशियल की वजह से, आर की वजह से, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की वजह से। इट ओवरशूट्स, व्हेन इट ओवरशूट, जब ये इससे ज्यादा बढ़ गई, अब क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। When a population overshoots or exceeds the carrying capacity of its environment, the resources become limited. यहाँ से resources कम हो जाएंगे, resources कम हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, इस population को support करने के लिए resources नहीं है, the death rate will increase. अब ये population जो है इसकी abrupt death हो जाएगी, and the growth rate becomes negative. जो अभी तक बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, now abruptly death rate will increase and the population growth will become negative. Population में suddenly decrease, इस change को बोलते हैं population crash, और इसको dieback बोलते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है, it's population crash और dieback। अब जब ये die हो गई, बहुत कम हो गई, नीचे चली आई, and now it may oscillate from high to low levels. यहाँ से रिसोर्सेज कम हो गई थी, अब इतने रिसोर्सेज हैं कि जो पॉपुलेशन इतनी रह गई, अब इसको ये फिर सपोर्ट कर सकती है, ये रिसोर्सेज, इसका एनवायरनमेंट फिर सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा है, अब ये फिर ओवरशूट करेगी, ये फिर बढ़ जाएगी, इसका फिर जे शेप्ड कर्व बनेगा, ये फिर ओवरशूट करेगी यहाँ पे, इसका फिर क्रैश हो जाएगा, यहाँ से रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। आप देख लीजिए, ओवरशूट करने के बाद क्या हो गया, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, रिसोर्सेज कम हो गई, यहाँ पे एक ग्राफ नीचे आया, ये वाला। जब पॉपुलेशन का डायबैक हो गया, पॉपुलेशन का क्रैश हो गया, रिसोर्सेज की सप्लाई बढ़ गई, एनवायरनमेंट ने रिकोप किया। अब जितनी पॉपुलेशन थी उसने फिर ग्रो करना शुरू किया, फिर इसने ओवरशूट किया, फिर इसका डायबैक हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एनवायरनमेंटल रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, फिर ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, एंड इन दिस वे वी गेट a J-shaped curve. When a population increases exponentially until it overshoots or exceeds the carrying capacity, that is the ability of the environment to support it, जो मैंने आपको पहले बोला, carrying capacity, इस environment की सलाहियत, इसको support कर सके, इस habitat की सलाहियत कितनी population को support कर सकता है, then it decreases sharply. The death rate increases, exceeds the birth rate. Growth rate becomes negative, and the population may suddenly decrease. That's population crash or dieback.
the population may oscillate from high to low, from low to high birth rates, from high to low levels around a habitat's carrying capacity, which may be lowered. अगर ये habitat ज़्यादा डैमेज हो गया तो carrying capacity कम हो जाएगी. This is exponential growth.